अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर की खूबसूरत जामा मस्जिद में और ये श्रीनगर की सबसे ज़्यादा बड़ी खूबसूरत और आलीशान मस्जिद है। सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल 600 साल से ज़्यादा पुरानी ये मस्जिद है और 378 इस तरह के लकड़ी के खंभों से बनी है। पूरी मस्जिद का निर्माण ही दोस्तों लकड़ी से ही किया गया। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत कारीगरी है। ये मस्जिद के चारों ओर का सहन है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर महिलाएं भी नमाज़ पढ़ सकती हैं और सामने जो आप ये गुंबद और ये गेट देख रहे हैं, चारों ओर इसी अंदाज के अंदर इसका गुंबद और गेट बनाया गया है। कश्मीर की कारीगरी है। यहाँ पर गोल गुंबद और मीनारे नहीं बनाए जाते थे मस्जिदों में और चारों ओर इसी अंदाज के अंदर सहन है। बीच में ये हिस्सा जो है यहाँ पर एक खूबसूरत वज़ू खाना बनाया गया है और चारों ओर से जब आप देखेंगे तो इसी अंदाज के अंदर ये मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1398 में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था और जो कश्मीर के जो सेल्फ रूल करने वाले जो कश्मीरी थे, सिकंदर शाह जिनको बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। सिकंदर शाह का बहुत बड़ा योगदान है कश्मीर को सक्सेसफुल, अमीर, प्रॉस्पेरस, डेवलप बनाने में। एक वक्त ये रहा कि उसके बाद मुग़ल सल्तनत, फिर अफ़गान और फिर सिखों का जब राज आया तो उसके बाद में इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ना भी अलाउड नहीं था। तो जब से ही कश्मीर के दिन ऐसे ख़राब हुए कि उसके बाद से कश्मीर उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया और ये 600 साल पुरानी जो कश्मीर की संस्कृति रही है, आर्किटेक्ट रहा है, आज भी कश्मीर में इसी अंदाज़ के अंदर, इसी तरह के गुंबद, इसी तरह का डिज़ाइन के साथ ही काम किया जाता है। आज भी लकड़ी की कारीगरी, शॉल या मैट्स जो हैं वो भी जो सिकंदर शाह और जो बड़ शाह रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन सुल्तान, जो बेटे थे सिकंदर शाह के जिन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया, उन्होंने कश्मीर को और ज़्यादा बढ़ाया। कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और ये 600 साल पुरानी जो रिवायत आज भी गवाही देती है कश्मीर की तरक्की की, कश्मीर की खूबसूरती की और कश्मीर के सेल्फ रूल होने की वजह से। जब से ही कश्मीरियों का सेल्फ रूल ख़त्म हुआ, ये पूरी तरह से कश्मीर ख़त्म हो चुका था। मस्जिद जब आप देखेंगे तो चारों ओर इसी अंदाज़ के अंदर सहन बनाए हैं और ये ऊपर जो गुंबद है, ये जो मेन गेट है, इसी तरह से चारों ओर आपको यही अंदाज़ के अंदर बनाया गया था। अगर मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके जाऊँ, जो मस्जिद का उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं और नमाज़ पढ़ाते हैं। और दोस्तों काफ़ी कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस मस्जिद के अंदर, क्योंकि लकड़ी की मस्जिद थी तो काफ़ी बार आग भी लगी और यहाँ के लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने यहाँ पर रेस्टोरेशन का, रेनोवेशन का काम कराया था। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ जहाँ पर मेन हिस्सा है और जहाँ इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। और ये एक चीज़ दिलचस्प आपको ये भी मैं बात बताना चाहूँगा इस मस्जिद के बारे में कि इस मस्जिद के बिल्कुल पास में ही एक बहुत फेमस सूफ़ी संत थे, उनका भी मज़ार है और नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मैं उनकी जो मज़ार का वीडियो बनाऊँगा तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। कश्मीर सल्तनत की शुरुआत होती है लिंचन शाह से, जो कि एक हिंदू थे। उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा और फिर उनके एक सुल्तान रहे थे, एक जनरल रहे थे। लिंचन शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी सल्तनत के अंदर इस सल्तनत का हिस्सा बने और मी डायनेस्टी की शुरुआत की। तो मी डायनेस्टी का स्टाइल आप देख सकते हैं, पानी बहते हुए ये नाली से बाहर की तरफ जाता था, कुछ इस अंदाज़ के अंदर। ऐसे ही मैंने मांडू का एक वीडियो बनाया है जो नीलकंठ महल है अकबर बादशाह के लिए, मालवा सल्तनत के लोगों ने बनाया था, तो उसी अंदाज़ के अंदर बना हुआ है। और ये जो वज़ू खाना है, ये बिल्कुल मस्जिद के बीचों बीच बना हुआ है। और अब एक सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी भी मस्जिदें हैं सभी के चारों ओर इस तरह से बीच में सहन बनाया गया है और आस-पास, ताकि और भी महिलाएं या फिर जो बच्चे हैं साइड में नमाज़ पढ़ सके। और बीच वाला ये हिस्सा है जहाँ पर मर्द लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और जवान ही इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लकड़ी की जो कितनी ज़्यादा खूबसूरत कारीगरी की गई है। 600 साल पुरानी लकड़ियाँ हैं दोस्तों और देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मजबूत और कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये मस्जिद है। आज भी उसी स्थिति के अंदर है। 600 साल पुरानी मैंने बहुत सारी मस्जिदों के वीडियो बनाए जो आज खंडर होने की स्थिति में पत्थर से बनी हुई है। एक पूरी प्लेलिस्ट है, तकरीबन उसमें 50 से ज़्यादा हिस्टोरिकल मस्जिद की मैंने वीडियो बनाए हैं। वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें हिंदुस्तान की अलग अलग सल्तनतों के वक्त में जो मस्जिदें बनाई गई थी उसका भी मैंने
वीडियो बनाया है। लेकिन कश्मीरी सल्तनत की आप ये जो मस्जिद देखेंगे आज भी उसी अंदाज़ के अंदर जो सुल्तान सिकंदर शाह, जिन्हें बुत शिकन के नाम से जाना जाता है, और उनके बेटे फिर बड़ शाह जिनको महान कहा गया ज़ैनुल आबिदीन सुल्तान को, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बहुत कुछ कश्मीर के लिए किया था। अब एक चीज़ ये बताऊँ कि सामने की तरफ जो आप जो पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पर अकबर बादशाह ने किला बनवाया था, उसका एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगा, और एक बुज़ुर्ग का मज़ार नीचे है उसका भी ब्लॉग बनाऊँगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मैं अपने हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि जनरली ये हमेशा रहा है कि बुज़ुर्गान दीन से सुल्तानों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही है। तो इस मस्जिद को बनाने वाले जो सुल्तान रहे हैं सिकंदर शाह, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग रहे हैं कश्मीर के अंदर, उनके लिए उन्होंने खानकाह मौला का निर्माण कराया था। उस खानका का भी मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और जब सिकंदर शाह के जो बेटे रहे हैं बड़ शाह सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बुज़ुर्गान दीन के सूफ़ियों के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। श्रीनगर आप जब आएँगे तो आपको हर जगह सूफ़ी संतों के मज़ारात मिल जाएँगे, और सूफ़ी संतों के ज़रिए से ही कश्मीर के अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ था, और कश्मीरियों ने इस्लाम को कबूल किया था। जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होने लगी थी, स्पेशली तुगलक राजवंश की, तो कश्मीर सल्तनत सेल्फ रूल, यहाँ पर बाहर के लोगों ने हमला नहीं किया, यहीं के लोगों ने कलमा तौहीद पढ़ा सूफ़ी संतों के ज़रिए से, और कश्मीर इस मकाम तक पहुँचा जो आज भी 600 साल पुरानी उनकी तरक्की की गवाही दे रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व